मैजिकल पटाखा ट्री। नांदेड़ नाम के गांव में देवानंद नाम का व्यक्ति रहता था। वो सीजन के हिसाब से धंधा करता था। गर्मी के मौसम में वो अपने ठेले पर काला चश्मा और छाता रखकर बेचता था। बारिश के मौसम में वो अपने ठेले पर रेनकोट, कैप और छाता बेचता था। गणेश चतुर्थी के मौके पर वो गणेश के पुतले बेचता था और दिवाली के मौके पर वो अपने ठेले पर पटाखे रखकर बेचता था। आओ भाई आओ, पटाखे खरीदो, दिवाली के मौके पर पटाखे खरीदो। आओ भाई आओ, बढ़िया बढ़िया पटाखे। शिवकाशी से आपके लिए खास पटाखे लाया हूँ। रॉकेट, लड़ियाँ, फुलझड़ियाँ, कई किस्म के पटाखे लाया हूँ कहकर आवाज देता था। वो अपना धंधा चलाने के लिए मानिक सेठ से पैसे उधार लेता था। मानिक सेठ बहुत लालची था। वो देवानंद को ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार देता था। देवानंद का बेटा था रामानंद। वो बहुत होशियार था। वो स्कूल में पढ़ता था। उसे जब भी फुर्सत मिलती वो पिताजी के ठेले के पास आता और पिताजी के धंधे में मदद करता। आओ बच्चों आओ, आओ भाई आओ, दिवाली के पटाखे खरीदो, कम दाम पर और बढ़िया डिस्काउंट में आपको यहाँ पटाखे मिलेंगे। आओ भाई आओ, आओ बच्चों आओ कहकर आवाज लगाता था। यूं सब आकर उनसे पटाखे खरीदते थे। अपनी बेटी की होशियारी देखकर देवानंद बहुत खुश होता था। इसी तरह एक बार यूं ही दिवाली के टाइम पर बाप और बेटे मिलकर ठेले पर पटाखे बेच रहे थे। तभी मानिक सेठ अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। क्यों भाई देवानंद, पिछले महीने जब मेरे आदमी तुमसे ब्याज वसूल करने आए तो तुमने मना कर दिया। क्यों मजाक कर रहे हो क्या? ये बात नहीं है सेठ जी, मेरे पास पैसे नहीं थे। बस और 10 दिन रुक जाइए, दिवाली होते ही मैं आपके पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। ये क्या भाई, जब पैसे उधार मांगते हो तो उसका तरीका अलग होता है और जब वापस करने की बारी आती है तो तुम्हारे तेवर बदल जाते हैं। एक महीना भी ब्याज नहीं भरा तो मेरा दिमाग हिल जाता है। पिछले महीने का ब्याज चुकाओ और फिर अपना माल ले जाओ। सुनो, इसके ठेले पर जितने पटाखे हैं सब ले जाकर मेरे घर में रखो। अरे सेठ जी, ठेले पर रखा सारा माल ले गए तो हम क्या बेचेंगे और हम पैसे कहाँ से कमाएंगे? माल को बेच कर ही तो हम आपका उधार चुका पाएंगे ना। अगर दिवाली तक नहीं बेचा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा सेठ जी, तब हमारा क्या हाल होगा? देवानंद, तेरा बेटा बड़ा होशियार है। छोटे पटाखे, ज्यादा होशियार ना बनो। तुम्हारे हालत से मुझे क्या लेना देना? ये बात तब सोचना चाहिए था जब तुमने सूद नहीं चुकाया। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो खड़े खड़े? उठाओ सारा सामान। यूं उन गुंडों ने ठेले पर रखा सारा पटाखा लेकर चले गए। तब बाप और बेटे दोनों बहुत दुखी हुए। अपने खाली ठेले को धक्का लगाते हुए वो घर पहुंचे। तब रामानंद को ठेले पर एक छोटा सा बम दिखाई दिया। लगता है ये गलती से रह गया, कहकर उसे उठाकर जमीन पर पटका। लेकिन वो पटाखा फिर से उछलकर ठेले पर आकर बैठा। उसने फिर उठाकर उसे नीचे पटका। वो पटाखा फिर से आकर ठेले में बैठा। पिताजी ये क्या, बड़े हैरानी की बात है। इस पटाखे को जितनी बार मैंने नीचे फेंका फिर से उछलकर आकर ठेले पर गिरा। बच्चों, मैं एक जादुई पटाखा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ठेले में रह गया। तुम अफसोस ना करो कि मानिक सेठ ने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे जमीन में गाड़ दो। उसके बाद जो भी पटाखे मैं दूं, उससे तुम खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो। जो गरीब पटाखे नहीं खरीद सकते उन्हें पटाखे मुफ्त में दो। बस तब रामानंद ने तुरंत उसे जमीन में गाड़ दिया। तब वहां पर एक पटाखे का पेड़ प्रकट हुआ। उस पेड़ पर कई किस्म के पटाखे लगे थे। ये देखकर वे दोनों खुश हुए और पेड़ को प्रणाम किया। दोनों ने पेड़ से पटाखे तोड़े। फिर उन पटाखों को ठेले पर रखकर आराम से बेचने लगे। गरीब बच्चों को पटाखे मुफ्त में देने लगे। यूं उन्होंने खूब पैसे कमाए। गांव भर में दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। बाप बेटे दोनों ने उस पेड़ के पास ही पटाखे जलाकर बहुत खुश हुए। उसके बाद वे दोनों पटाखे का एक्सपोर्ट करने लगे। ट्रकों में पटाखे एक्सपोर्ट करके खूब पैसे कमाने लगे।
इस तरह उन्होंने एक बड़ा सा घर बनाया और कार भी खरीदा। वहीं पर उन्होंने पटाखे का पेड़ रखा। एक दिन गुंडों ने मानिक सेठ को उस पटाखे के पेड़ के बारे में बताया। मानिक सेठ गुस्से में अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। देवानंद, एक तो मेरा उधार नहीं चुकाया, ऊपर से ये फालतू के पटाखे मेरे मुंह पर दे मारा। ये लो, ये पटाखे तुम रख लो और वो पटाखे वाला पेड़ मुझे दे दो। ये तो अन्याय है। हमारे बहुत कहने पर भी हमारे पटाखे आप लेकर चले गए और अब हमें दोष देते हैं। वैसे भी वो पेड़ आपका नहीं है, आप ये पेड़ कैसे ले जा सकते हैं? हम नहीं मानेंगे। बच्चे, ज्यादा तेरे पंख फड़फड़ा रहे हैं। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। वैसे भी तुम्हारे परमिशन की किसको जरूरत है? सुनो, उस पेड़ को ले चलते हैं, चलो। यूं सब पेड़ के पास पहुंचे। बस पेड़ पर लगे सारे पटाखे उनके ऊपर गिरने लगे और अपने आप जलने लगे। तब वे सारे गुंडे डर के मारे वहां से भाग गए। यूं बाप और बेटे गरीब बच्चों को मुफ्त में पटाखे बांटते हुए खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। लॉन्ग इलेक्ट्रिक मोटर बाइक। तनिष्क नगर नाम के गांव में एक ऑटो स्टैंड था। वहां पर बादल नाम के एक बूढ़े व्यक्ति का ऑटो और नानी नाम का एक युवक का ऑटो खड़े थे। बादल ईमानदार व्यक्ति था, पर नानी बहुत धोखेबाज था। बादल जब तक नानी से ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार लेता था। वो ब्याज सही समय पर भरता था। एक बार एक सवारी आया और भैया रेलवे स्टेशन चलोगे, क्या लोगे? 120 रुपए लगेंगे, आ जाओ बैठो। क्या 120 रुपए? अरे यार 40 रुपए से ज्यादा तो कोई देगा नहीं। क्यों बड़े मियाँ, तुम चलोगे, क्या लोगे? वो मैं 40 रुपए में ले जाऊंगा। पर वो क्या क्या बोलने वाला था। ये पर वर क्या चक्कर है, क्यों परेशान हो रहे हो? चलो चलते हैं। अरे जाओगे कैसे? इस ऑटो स्टैंड में एक ऑटो के बाद ही दूसरा ऑटो चलेगा। इसका ऑटो मेरे ऑटो के पीछे है, मेरे जाने के बाद ही ये जा सकता है। जब तक मेरे पसंद का सवारी ना आ जाए और मैं यहाँ से ना जाऊँ तब तक इसे यहीं खड़ा रहना होगा। क्यों, 120 रुपए दोगे या पैदल चलोगे? तब उस सवारी को गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया। बादल का ऑटो जब तब रास्ते में ही खराब हो जाता था। वो बेचारा उसे धक्का लगाने के लिए बहुत परेशान होता था। एक बार एक मैकेनिक, अरे भैया बादल, अब तो ये ऑटो किसी काम का नहीं रहा, एकदम खटारा हो गया है। इसे तुम किसी कबाड़ी को बेच दो और कोई नया ऑटो खरीद लो। अब दुनिया में कोई भी मैकेनिक इसे ठीक नहीं कर सकता। एक दिन बादल की बेटी मालिनी शहर से घर आई। वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी। क्या हुआ पिताजी? सुना है तुम्हारा ऑटो खराब हो गया है, अब क्या करना चाहते हो? हाँ बेटे, पर नया ऑटो खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। घर को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है बेटे, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। पिताजी आप चिंता ना करो, मैंने YouTube में एक वीडियो देखा था, उस हिसाब से मैं आपके लिए लॉन्ग इलेक्ट्रिक मोटर बाइक बना कर देती हूँ। पहले आप इस ऑटो को बेच डालो, उस पैसों से हम वो बाइक तैयार करते हैं। यूं उस ऑटो को एक कबाड़ी को बेच डाला। उन पैसों से मालिनी एक लॉन्ग इलेक्ट्रिक मोटर बाइक तैयार करने लगी YouTube का वीडियो देखते देखते। ये देखकर बादल दंग रह गया। पिताजी ये लो, अब से यही आपका ऑटो है, सिर्फ इसका बैटरी चार्ज करे तो काफी है। 100 किलोमीटर का माइलेज देगा ये, और तो और पेट्रोल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस गाड़ी के बारे में कुछ खास बातें बताती हूँ, कहकर विस्तार में उनके बारे में बताने लगी। यूं बादल उस लॉन्ग इलेक्ट्रिक मोटर बाइक को लेकर ऑटो स्टैंड पहुंचा। उसे देखकर ऑटो स्टैंड में खड़े ऑटो वाले हैरान हो गए। ये क्या है, बड़ा अजीब है, कहाँ खरीदा, कितने में खरीदा? ये कहीं खरीदा नहीं है बेटे, ये मेरी बेटी मालिनी ने तैयार करके दिया है। इसे पेट्रोल की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये बैटरी से काम करता है, हम जैसों के लिए काफी लाभदायक है। तभी दो व्यक्ति वहां आए। क्यों बड़े मियाँ, रामापुर चौक चलोगे, क्या लोगे? मैं दुर्गा सिनी हॉल जाना चाहता हूँ, आओगे? भैया मैं रामापुर चौक नहीं आ सकता, आप इनके ऑटो में चले जाइए। आप दुर्गापुर सिनेमा हॉल जाना चाहते हैं ना, आइए मेरे ऑटो में बैठिए। ये सुनकर नानी, ये क्या है, ये पगला गया है क्या? अरे रामापुर चौक काफी दूर है ना, खूब पैसे भी मिलते, पर ये कहता है कि यहाँ पास वाले दुर्गा महल ही जाएगा, पता नहीं क्या चक्कर है। बुढ़ा सठिया गया है, यूं उसने सोचा। यूं बादल जाते जाते कुछ और सवारियों को भी बाइक में बिठा कर ले गया और उन्हें उतार कर उनसे पैसे ले लिया। यूं खूब पैसे कमाने लगा।
ये देखकर नाना जल उठा। उसने फैसला किया कि किसी तरह उस मोटरसाइकिल को हड़पना होगा। एक दिन वो बादल से, देखो बादल, तुम्हें मेरे पैसे तुरंत लौटाने होंगे वरना ये बाइक मुझे दे दो। पर ऐसा क्यों? मैं तो हर महीने ब्याज भरता हूँ और यूं तुम अचानक सारा पैसा मांगोगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा? वो सब मैं कुछ नहीं जानता, तुम चुपचाप अपनी बाइक मुझे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं समझ गया, तुम्हें पैसे नहीं ये बाइक चाहिए है ना? ठीक है, ले लो, मैं एक और बाइक बनवा लूंगा। लेकिन याद रहे इस बाइक को चलाने के कुछ नियम हैं, मैं तुम्हें विस्तार में बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। अरे क्या नियम वियम है यार, बाइक तो बाइक है, उसे ठीक से चलाना होगा बस। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वो बाइक की चाबी दे दो। यूं नानी वो बाइक लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन बादल ने एक नया बाइक तैयार किया और उसे स्टैंड पर ले आया। तभी कुछ पुलिस वाले वहां आए। भैया चलो, टू टाउन पुलिस स्टेशन चलना है। साहब माफ कीजिए, मेरी गाड़ी खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा साहब। सर ये ऐसा ही है, कुछ सवारियों को बिठाता है, कुछ सवारियों को नहीं बिठाता। वो पगला है सर, आप आइए सर, मैं आपको छोड़ दूंगा। यूं सब उस बाइक में बैठकर जाने लगे। तेज जाते जाते एक जगह एक मोड़ पर बिल्कुल मुड़ नहीं पाई और जाकर सीधा दीवार से टकराई। तब सारे सवारी नीचे गिर गए। पुलिस वाले उठकर गुस्से से नानी को खूब मारकर वहां से चले गए। बाद में बादल वहां आया और, क्यों भाई नानी, तुम्हारी भलाई के लिए कुछ कह रहा था पर तुम तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब देखो क्या हो गया। हे भगवान, बहुत मारा। बादल, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये मोड़ पर मुड़ नहीं सकती? अरे मुझे बताने कहाँ दिया, तुम तो कह रहे थे मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ। इसीलिए मैं सिर्फ उन सवारियों को बिठाता हूँ जो सीधी सड़क पर जाने के लिए तैयार हूँ। जिन सड़कों पर मोड़ हो मैं उन सड़कों पर जाता नहीं, इसीलिए मना करता हूँ। पर तुम उन्हें छोड़ने टू टाउन पुलिस स्टेशन जा रहे थे जहाँ पर काफी सारे मोड़ हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। बस नानी गश खाकर गिर गया।